महिमा हो। तो उन 10 लोगों का दृष्टिकोण नकारात्मक था, इसलिए उन्होंने वहां पर जाकर, उस देश में जाकर, कनान देश में जाकर उनको सिर्फ नेगेटिव चीजें दिखाई दी, है ना। उन्होंने नेगेटिव चीजों को देखा और वापिस आकर बुरी खबर दी। लेकिन यहोशू और कालेब, इन्होंने नकारात्मक चीजों पर ध्यान ना देकर आगे रखी हुई आशीष और उस आशीष को प्राप्त करने का जो तरीका है, उस आशीष को प्राप्त करने की जो आशा है, उसी पर ध्यान लगाकर रखा और आकर उन्होंने खुशखबरी दी। हालेलुया। उन्होंने आकर खुशखबरी दी। उनके मुंह से इस खुशखबरी को सुनकर परमेश्वर ने कहा, इनके अंदर कोई और ही आत्मा है। हालेलुया। एक खुशखबरी हम मसीहियों के पास भी है, एक खुशखबरी हम सब मसीहियों के पास भी है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। और इस खुशखबरी को बांटना यानी सुसमाचार सुनाना हर एक विश्वासी की जिम्मेवारी है। हालेलुया। हर एक विश्वासी की जिम्मेवारी। आपको बताऊं, जो लोग सुसमाचार बांटते हैं उनमें कोई और ही आत्मा होता है। जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, सुसमाचार बांटते हैं, उनके अंदर कोई और ही आत्मा होता है, क्योंकि वो सुसमाचार सुनाने से लज्जाते नहीं। संत पौलुस कहता, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। वो लोग सुसमाचार सुनाने से लज्जाते नहीं है ना। दूसरा क्या कहेगा या कोई विरोध करेगा, इस बात का भी उन्हें डर नहीं होता। पर आप में कौन सा आत्मा है? अपने आप सोच कर देखो। कितना समय हो गया किसी को यह बोले कि यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में जी उठा। कितना समय हो गया किसी को यह बोले कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। कितना समय हो गया किसी को यह बोले कि यीशु ही सिर्फ उद्धार करता है। कितना समय हो गया किसी एक अविश्वासी को बाइबल से एक आयत या एक वचन सुनाए। कितना समय हो गया या कब आखिरी बार आप किसी को परमेश्वर में या चर्च में लाए थे? आप में कौन सा आत्मा है? हालेलुया। आप में कौन सा आत्मा है? यहोशू और कालेब का आत्मा यानी कोई और आत्मा खुशखबरी सुनाता है। हालेलुया। यहोशू और कालेब का आत्मा, कोई और आत्मा खुशखबरी सुनाता है। जब यहोशू और कालेब ने खुशखबरी सुनाई, तब परमेश्वर उनके साथ रहा और उन्होंने कनान देश को जीत लिया। और यीशु मसीह ने कहा, जाओ सुसमाचार सुनाओ और